हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो देखिए दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने उत्तराखंड के संपूर्ण अध्ययन हेतु यूट्यूब वीडियोस की एक श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण उत्तराखंड विषय का अध्ययन छोटे बड़े सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर करेंगे। अगर आप भी आगामी वीडियो गणित सहायक, पटवारी, लेखाकार या अन्य किसी भी स्टेट एग्जाम में बैठने वाले हैं या बैठने के इच्छुक हैं, तो उत्तराखंड विषय के लिए जुड़िए हमारे साथ हमारे चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में, जहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड अध्ययन की एक संपूर्ण यूट्यूब श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम शुरू करेंगे अपने आज के इस नए सफ़र को, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड भूगोल के साथ आज अपना पहला टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक उत्तराखंड भूगोल का, उत्तराखंड स्थिति, विस्तार और सीमाएं। देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए हमारे पूरे वीडियोज़ और बनाते रहिए नोट्स, जिससे कि आपको सफलता सुनिश्चित तौर पर प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, उत्तराखंड स्थिति, विस्तार और सीमाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अपने राज्य के बारे में कुछ हल्के हल्के फैक्ट। तो बात करते हैं अगर स्थापना की, तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई हमारे राज्य उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी राज्यों को काटकर हमारे इस राज्य की स्थापना की गई। आर्थिक पिछड़ापन इसका एक कारण माना जा सकता था। पहाड़ी राज्य होने के कारण या पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर विकास की दर धीमी थी मैदानी जिलों की अपेक्षा, इसलिए इसकी मांग लगातार उठती रही थी। इसीलिए 9 नवंबर 2000 को नए राज्य का गठन किया गया। देखिए, भारत का 11वां हिमालयी राज्य बना उत्तराखंड, और अंतिम 11वां हिमालयी राज्य अभी तक उत्तराखंड ही है, जिसे बनाया गया 2000 में। देखिए, जो पहला हिमालयी राज्य है वो है असम। हिमालयी राज्य का मतलब अर्थ ये होता है, इसको हमेशा सरकारी योजनाओं में कुछ रियायतें दी जाती हैं। तो देखिए, नाम परिवर्तन की बात करें तो 1 जनवरी 2007 को हमारे राज्य का नाम परिवर्तन किया गया। इससे पूर्व जो नाम था वो था उत्तरांचल, और इसके बाद नाम रखा गया उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड नाम रखने का एक कारण ये भी है क्योंकि उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी थे, उन्होंने जिस नाम के लिए इस क्षेत्र के लिए जो लड़े थे, उन्होंने जिस नाम का प्रयोग किया वो था उत्तराखंड। तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए राज्य का नाम परिवर्तित किया गया और उत्तराखंड राज्य का नाम रखा गया। देखिए, बात करते हैं स्थिति एवं विस्तार की। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये आंकड़े लिखे गए हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं, तो इन्हें याद करना बनता है और ये इतने टफ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है हमारे राज्य उत्तराखंड का, और भारत के क्षेत्रफल का 1.69% घेरता है हमारा उत्तराखंड। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है उत्तराखंड। तो यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है। अगर बात करें हम राज्य की लंबाई की, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसकी लंबाई है वो है 358 किलोमीटर, और अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई है 320 किलोमीटर, जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए, अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करें तो भारत जो स्थित है वो ग्लोब में उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो उत्तराखंड भी इन्हीं दोनों अक्षांश और देशांतर में स्थित होगा। तो देखिए, बात करते हैं अक्षांश की, तो 28 डिग्री 43 सेंटीग्रेड से 31 डिग्री 27 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश में है हमारा उत्तराखंड। और बात करेगा देशांतर की, तो 77 डिग्री 34 सेंटीग्रेड से 81 डिग्री 02 सेंटीग्रेड पूर्वी देशांतर में है हमारा उत्तराखंड। तो देखिए, इसे याद भी कर सकते हैं, और ये हल्का फुल्का बार बार देखने से अंदाज़ा आ जाता है पेपर में ऑप्शन देख के कि यही सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सीमाओं की अगर हम बात करें तो राज्य की जो सीमा साझा होती है वो यहाँ पर आपको मैप में दिख रही होगी। राज्य की जो सीमाएं हैं वो उत्तर की ओर लगती है हमारी चीन से। अगर हम यहाँ पर देखें तो उत्तर की ओर जो देख रहे हैं हम, यहाँ पर चीन से सीमाएं लग रही हैं। जबकि अगर हम बात करें पूर्व की, तो पूर्व में हम नेपाल से सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा कर रहे हैं। जबकि बात करें हम दक्षिण में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और पूर्व में हम पश्चिम में हम हिमाचल प्रदेश से सीमा बना रहे हैं, जहाँ पर हम राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि उत्तराखंड भारत के राज्यों के साथ साथ विश्व के देशों के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, और जहाँ पर चाइना के साथ तो हमारी जो सीमा है वो अति संवेदनशील भी है। तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम सीमाओं को। तो सीमाओं की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से जिले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चीन तिब्बत की, तो यहाँ पर हमारे जो जिले हैं सीमांत, वो हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। देखिए, इन तीनों जिलों का गठन 1960 में किया गया था। इनको हम सीमांत जिले भी कहते हैं। अगर कभी आए 4 जिलों के नाम दे दे और पूछे कि सीमांत जिले कौन है, तो सीमांत जिले का इनमें से एक सीमांत जिला कौन है, तो सीमांत जिला जो होगा वो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में से एक होगा। तो देखिए,
इन्हीं में से एक वहाँ पर आंसर होगा। तो बात करते हैं सीमांत इन जिलों की। तो चीन से ये तीनों के तीनों जिले स्पर्श होते हैं, चीन से सीमा बनाते हैं। बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल से जो सीमा बनाते हैं वो है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये 3 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। तो ये 2 हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, जो फैक्ट के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, इन फैक्टों को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं। हमारे साथ अगर आप रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को भी बनाते रहना, तभी आपको फ़ायदा होगा। या हमारी वीडियोज़ को बार बार आप इस वीडियोज़ को फिर देखना, तभी आपकी समझ में ये बात आएगी या ये फैक्ट याद होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सीमा की, तो उत्तर में जो चीन के साथ हम सीमा बनाते हैं वहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ हमारे सीमा साझा करते हैं। पूर्व की अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर सीमा साझा कर रहे हैं। बात करें कि ऐसा कौन सा राज्य है जो दोनों देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो वो है पिथौरागढ़। देखिए, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो भी नेपाल और चीन के साथ। और देखिए, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिला साझा करता है या जो बनाता है किसी दूसरे देशों के साथ, तो वो भी है पिथौरागढ़, क्योंकि वो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है। चलिए आगे बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। देखिए, अंतर्राज्यों के साथ भी उत्तराखंड की सीमाएं स्पर्श होती हैं। तो बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो 2 राज्यों के साथ उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श होती है। तो बात करें अगर हम पश्चिम में, तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ हम सीमा बनाते हैं। देखिए, उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब जो सीमा पर जो जिले हैं वहाँ पर उत्तराखंड के 2 और हिमाचल के 3 हैं पश्चिम में। और अगर दक्षिण की हम बात करें तो वहाँ पर यूपी के 7 और उत्तराखंड के 5 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। तो देखिए, इसको हम ध्यान से आगे मैप में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है। एक बार प्रश्न पूछ लिया था इससे पहले गणित साहित्य के प्रश्न पत्र में कि नैनीताल से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो आने वाले एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि एक बार हिंट दे चुका है या एक बार ऐसा प्रश्न आ चुका है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के सिर्फ 2 जिले स्पर्श करते हैं, वो हैं उत्तरकाशी और देहरादून। लेकिन हिमाचल का कौन सा जिला इन दोनों को स्पर्श करता है, तो इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। उत्तरकाशी को किन्नौर और शिमला स्पर्श करते हैं, हम मैप में आगे देखेंगे। किन्नौर और शिमला उत्तरकाशी को स्पर्श करता है, जबकि देहरादून को शिमला और सिरमौर क्या करता है, स्पर्श करता है। आगे देखिए मैप में ध्यान से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हिमाचल के देखिए यहाँ पर 3 जिले उत्तराखंड को स्पर्श कर रहे हैं। ये 3 जिले देखिए, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। जबकि उत्तराखंड के सिर्फ 2 ही जिले स्पर्श हो रहे हैं यहाँ पर हिमाचल की सीमा से। देखिए, एक है उत्तरकाशी, दूसरा है देहरादून। तो देखिए, वहाँ के 3 और यहाँ के 2 जिले आपस में सीमा बना रहे हैं। अब देखिए सीमा, देखिए सिरमौर देखिए देहरादून के साथ सीमा बना रहा है, जबकि किन्नौर यहाँ पर ऊपर उत्तरकाशी के साथ सीमा बना रहा है। और शिमला एकमात्र ऐसा जिला है वहाँ का जो 2 उत्तराखंड के जिलों से सीमा बना रहा है। वो भी कौन कौन है, वही दोनों, देहरादून और उत्तरकाशी। तो शिमला देहरादून के साथ भी और उत्तरकाशी के साथ भी सीमा बनाता है, जबकि किन्नौर सिर्फ उत्तरकाशी और सिरमौर सिर्फ देहरादून के साथ ही सीमा बनाता है। तो ये यहाँ पर हमने देखा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों की सीमा। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं अब उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं। तो बात करें अगर उत्तर प्रदेश के साथ, तो हमारे 5 जिले उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले देहरादून की। तो देहरादून उत्तर प्रदेश के एक जिले सहारनपुर के साथ सीमा बनाता है। हरिद्वार की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के साथ ये सीमा बनाता है, जबकि पौड़ी सिर्फ बिजनौर के साथ, नैनीताल भी सिर्फ बिजनौर के साथ, और उधम सिंह नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत इतने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला सर्वाधिक उत्तराखंड के जिलों से सीमा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है उत्तराखंड के। जबकि इसका ठीक उल्टा होगा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो वो जिला हो जाएगा हमारा उधम सिंह नगर, जो कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत इन 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है उधम सिंह नगर। अब देखते हैं हम इसको मैप की सहायता से बिल्कुल ध्यान से
जहाँ पर हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक मैप है, मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड के ज़िले तो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के मैप को इतनी बार देख चुके होंगे कि आपको पता है कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको उत्तराखंड का मैप बार बार देखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, लेकिन मैप रीडिंग से उनका आंसर आ जाता है। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले सहारनपुर की। तो यहाँ पर जो ज़िला है वो है देहरादून। देहरादून सहारनपुर को स्पर्श करता है। अब यहाँ पर जो ज़िला है वो है हरिद्वार, और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर को स्पर्श करता है। तो हो गया हरिद्वार। यहाँ पर एक और ज़िला है वो है पौड़ी, और पौड़ी सिर्फ बिजनौर को स्पर्श करता है। और बिजनौर का ये वाला जो इलाका है ये टच करता है नैनीताल को। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 ज़िले तो देख लिए। सहारनपुर देहरादून को स्पर्श करता है, और हरिद्वार को भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर स्पर्श करते हैं। अब देखिए पौड़ी को सिर्फ बिजनौर स्पर्श करता है, नैनीताल को भी सिर्फ बिजनौर स्पर्श करता है। देखिए यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि नैनीताल को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श करता है। हालांकि प्रश्न गलत बन गया था यूकेएसएससी के द्वारा, लेकिन पूछना यही चाहता था वो। अब देखिए एक ज़िला बचता है वो है यूएस नगर, और यूएस नगर इन सभी से सीमा बनाता है जो हैं यहाँ पर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। देखिए इन 5 जिलों से सीमा बना रहा है उधम सिंह नगर। तो ये है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ज़िलों की सीमाएं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कम समझ आया या आपको उतना क्लियर नहीं हो पाया तो आप वीडियो को फिर से पीछे ले जाके यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बन चुका है और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम पर्वतीय और मैदानी भागों की। तो उत्तराखंड का अधिकांश भाग पर्वतीय है। देखिए यहाँ पर मैप में भी दिख रहा है उत्तराखंड का 86% भाग, मतलब राउंड फिगर में 86, लेकिन 86.07% भाग पर्वतीय है। जबकि मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो 13.93% भाग जो है, मतलब 13.93 जो प्रतिशत भाग है वो है हमारा मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो पूरा यहीं पर है। लोग नौकरी के लिए इसी ओर जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें जिलों की सीमाओं की, अगर हम अपने आंतरिक जिलों की सीमाओं की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला है जो है वो है चमोली। इसका क्षेत्रफल मैं बाद में आपको दे दूंगा। और सबसे छोटा जिला है जो है चंपावत। इसका भी मैं आपको अन्य वीडियो में क्षेत्रफल भी बता दूंगा। तो देखिए सबसे बड़ा जिला चमोली और सबसे छोटा जिला है चंपावत क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर देखिए बात करते हैं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जनपद की, तो एक जनपद ऐसा भी है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, वो है पौड़ी, जो 7 जिलों से सीमा बनाता है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। इसके बाद देखिए आंतरिक जिलों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले भी हैं। आंतरिक जिले का अर्थ है जो न किसी अंतर्राष्ट्रीय और न अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, मतलब ये उत्तराखंड के जिलों के अंदर ही है, मतलब ये सिर्फ जिलों की सीमाओं को टच करते हैं, ये किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो 4 जो जिले हैं वो है टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो चलिए आगे हम देखेंगे पौड़ी की सीमाएं। देखिए हमने यहाँ पर ये मैप इसलिए रखा है जिससे कि हम जान सकें कि पौड़ी की सीमाएं किस किस को स्पर्श करती है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ से भी प्रश्न बनने लग जाएं। इसलिए हमें एडवांस में ही चलना होगा, क्योंकि अगर हमें पेपर क्रैक करना है तो हमें यूके से एडवांस ही चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो पौड़ी गढ़वाल है हमें दिख रहा है, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल तो किस किस को ये स्पर्श कर रहा है, तो हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो हरिद्वार को स्पर्श करता है, इसके बाद ये देहरादून को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, उसके बाद टिहरी गढ़वाल को भी ये स्पर्श कर रहा है, रुद्रप्रयाग को ये स्पर्श कर रहा है। तो 4 जिले तो यही हो गए। 5वां हो गया चमोली गढ़वाल, 6वां हो गया अल्मोड़ा और 7वां हो गया नैनीताल। तो इन 7 जिलों को यहाँ पर हमारा स्पर्श कर रहा है पौड़ी जिला। देखिए हमने यहाँ पर देखा तो ये था पौड़ी जिला। और अगर हम आंतरिक जिलों की बात करें जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो इन आंतरिक जिलों में आप यहाँ पे देख सकते हैं टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा और बागेश्वर। आप इन चारों को देखेंगे ये कहीं से भी बाहर स्पर्श नहीं होते हैं, बल्कि राज्य अपने जिलों से ही घिरे हुए हैं, तो इसलिए इन्हें आंतरिक जिले कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जहाँ पर हमने देखा उत्तराखंड की स्थिति विस्तार और सीमाओं को। देखिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे फैक्ट लाते रहेंगे, छोटे से बड़े सारे फैक्ट हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ उत्तराखंड की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।